खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों से। सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए आरोपों की। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली में वोट चोरी पर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव आयोग कांग्रेस के वोटरों को टारगेट कर वोटर लिस्ट से उनके नाम डिलीट करवा रहा है। तो वहीं चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को झूठा और निराधार बताया है। दूसरी खबर में हम बात करेंगे गरबे पर सियासी गदर की। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों गरबा आयोजन को लेकर सियासी गदर मचा हुआ है। विवाद गरबे में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर है। मामले में अब सियासी बयानों के बाद विवाद और बढ़ता गया। गरबा आयोजन में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने यह कहा है कि गैर हिंदुओं को गरबा में आने की अनुमति नहीं मिलेगी। तीसरी खबर में हम बात करेंगे डांसिंग कॉप रंजीत सिंह की। दरअसल सोशल मीडिया पर युवती के आरोपों के बाद इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह को लाइन अटैच कर दिया गया है। एडिशनल कमिश्नर आर.के. सिंह ने गुरुवार सुबह इसके आदेश जारी किए। युवती ने रंजीत और खुद की चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। चौथी खबर में बात करेंगे एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले 2 शूटरों के एनकाउंटर के बाद गैंग लीडर की धमकी की। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले 2 शूटरों के एनकाउंटर के बाद गैंग लीडर रोहित गोदारा ने धमकी दी है। गुरुवार को उसने फेसबुक पर यह लिखा कि हमारे जो 2 शूटर्स मारे गए हैं, हम इसका बदला लेंगे। यह एनकाउंटर हमारे जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। तो चलिए शुरुआत पहली बड़ी खबर से करेंगे, जहां कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली में वोट चोरी पर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने यह दावा किया कि चुनाव आयोग कांग्रेस के वोटरों को टारगेट कर वोटर लिस्ट से उनके नाम डिलीट करवा रहा है। राहुल ने करीब 31 मिनट की एक प्रेजेंटेशन के जरिए ये कहा है कि देश में लोकतंत्र को सुनियोजित तरीके से हाईजैक किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी और खास तौर पर कर्नाटक में ये काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस बार राहुल गांधी कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र के कुछ वोटर्स को साथ लेकर आए, जिनके नाम वोटर लिस्ट से कथित तौर पर गायब कर दिए गए थे। उन्होंने कहा 2023 के चुनाव में किसी ने 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश की। वहीं चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को झूठा और निराधार बताया है। आयोग की तरफ से कहा गया कि कोई भी आम नागरिक किसी का वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं कर सकता। वोट डिलीट करने से पहले संबंधित व्यक्ति को नोटिस भेजा जाता है और सुनवाई का पूरा मौका दिया जाता है। वहीं मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब तक 90 चुनाव हार चुकी है और इसी हताशा में वो आरोपों की राजनीति कर रहे हैं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली। नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी। उनकी हताशा, निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना और राहुल गांधी जी की आदत बन गई है।
It has become a habit of Shri Rahul Gandhi to make incorrect and baseless allegations. और बार बार आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। तो एक बार फिर से अब वोट चोरी और वोटर्स डिलीट को लेकर अब मामला गर्माता जा रहा है, यानी कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं राजनीति में अब बवाल आने की संभावना है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिल्ली से विनोद हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विनोद, अब राहुल गांधी ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया, कई गंभीर आरोप लगाए। इसके पहले हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिस तरह से वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के द्वारा सफाई भी उस पर दी गई थी और अब वोटर्स के डिलीट को लेकर अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नैन्सी, जिस तरह से देखा जाए, आज जो 10 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने 6018 वोटों का जिक्र किया जो कर्नाटक से थे। उन वोटों का जिक्र करते के साथ ही साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाए कि ये वोट चोरी किए गए हैं और इलेक्शन कमीशन में सनक कर दे रहा है, और साथ ही कुछ लोगों को स्टेज पर लाकर खड़ा भी करा कि इन लोगों के वोट चोरी हुए। जैसे जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ रही थी, राहुल गांधी खुलासे तो कर रहे थे, मगर कहीं ना कहीं वो उन चीजों को कुछ छिपाने की कोशिश भी करते नजर आए। जैसे ही पत्रकारों ने कुछ सवाल करना चाहा, कुछ अपने सवाल के जवाब की बात हुई, तो वो कहीं ना कहीं उसे बचने की बजाय सिर्फ अपनी ही बात बोलते नजर आ रहे थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जब मीडिया ने उन लोगों से बात करनी चाहिए जो कि राहुल गांधी जी के साथ थे, तो उन लोगों ने भी दूरी बनाकर रखी। तो मीडिया से भी उन्होंने दूरी बनाई। राहुल गांधी जी ने इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा था कि वोट चोरी हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन उनका साथ दे रहा, सपोर्ट कर। उस समय भी इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन आए और अपनी बात रखे, शपथ पत्र दे। तब भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दूरी बनाकर रखी थी और वो इलेक्शन कमीशन नहीं गए। साथ ही उन्होंने एक बात कही कि मैं 300 सांसदों के साथ आ रहा हूं और पूरा रोड जाम कर दिया गया था, जबकि इलेक्शन कमीशन ने कहा था आप 30 सांसदों के साथ आए जिससे कि हम आपकी बैठने की पूरी व्यवस्था कर सकें और आपकी बात भी सुनेंगे। मगर कहीं ना कहीं वो मामला लटक गया था। आज इस बार भी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ है। 32 मिनट की कॉन्फ्रेंस के अंदर भी देखा जाए तो राहुल गांधी जी सिर्फ जो है ये इलेक्शन कमीशन पर आरोप ही लगाते नजर आए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। इलेक्शन कमीशन ने भी इसे निर्धार बताया और कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। और साथ ही सबसे बड़ी बात ये देखिए, जब पत्रकारों ने राहुल गांधी जी से कहा कि अब आपको पर्याप्त समय तक क्या जाएंगे, तो राहुल गांधी जी का सीधा सीधा जवाब था, मैं नेता प्रतिपक्ष में विपक्ष में बैठा हूँ, तो मैं सिर्फ एक सरकार के ऊपर बिल्कुल, वाकई। और कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी के द्वारा जब ये आरोप एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए हैं, तो देखना लाजमी होगा कि आखिरकार अब ये विवाद कितना तूल पकड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।